अंधेरे से भरी पाताल की 18वीं परत में अनगिनत आत्माएं पुनर्जन्म के इंतजार में कतार में खड़ी थीं। तभी यमराज की नजर एक आत्मा पर पड़ी। एक अमीर आदमी सामने आया। उसने एक तिजोरी खोली और उस पर रखी कीमती ज्वेलरी को तराजू पर रख दिया। जब सोने हीरे का वजन एक पंख से भारी निकला, उसे अमृता मिल गई। अगली थी एक बुजुर्ग महिला जिसके पास बस एक चांदी की अंगूठी थी। तराजू पर उसका वजन बहुत कम निकला और वो पल भर में राख बनकर बिखर गई। ये सब देखकर समीरा नाम की एक लड़की हिलकर रह गई। उसके पास कोई भी वस्तु नहीं थी जो वो साथ लाई हो। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी अचानक दो परछाइयां भीड़ के बीच आ खड़ी हुई। एक था समीरा का बॉयफ्रेंड अर्जुन और उसके साथ था मृत्यु का देवता यमकेतु। वे एक खास चीज लेकर आए थे, एक प्राचीन कंगन जो समीरा के साथ कब्र में रखा जाना था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कंगन तराजू पर रखा, एक रहस्यमयी काली शक्ति ने पाताल लोक का द्वार तोड़ दिया। यमकेतु ने पूरी ताकत लगाकर उस शक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शक्ति किसी और ही स्तर की थी। दरअसल ये था असुर देव बलवंत, जिसने खुद को अजेय बनाने के लिए बुद्धि के देव की बुद्धि, न्याय के देव का दिल और आकाश देव की दृष्टि छीन ली थी। एक ही पल में बलवंत सबसे ताकतवर बन गया। उसने सूर्य देव तक को पराजित कर दिया और उनका दिव्य सेप्टर छीन लिया, जिससे सूर्य देव गहरी नींद में चले गए। अब बलवंत ने सेप्टर की शक्ति से हाथों की अफरा तफरी, केओस अनलीस्ट कर दिया और पूरे संसार को तबाह करने की योजना बनाई। इस प्रलय को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पर थी, युद्ध के देव युवराज। वो सीढ़ियों से टावर की चोटी तक पहुंचा, लेकिन उसकी ताकत बलवंत के सामने कुछ भी नहीं थी। तभी अर्जुन ने समय पर पहुंचकर युवराज की जान बचाई। गुस्से में बलवंत ने अर्जुन को पकड़ लिया और हवा में उछाल दिया। अर्जुन गिरते हुए भी हार नहीं माना और बलवंत के सिर से उसका तीसरा नेत्र सर्वज्ञ दृष्टि काट डाला। गिरते हुए उसने वो नेत्र युवराज की ओर फेंका। अब युवराज के पास दो रास्ते थे, या तो नेत्र उठाए या अर्जुन की जान बचाए। उसने बिना सोचे समझे अर्जुन की तरफ दौड़ लगा दी। दोनों एक साथ ऊंचाई से नीचे गिरे, पर अंतिम क्षणों में युवराज ने खुद को एक विशाल देव में बदल लिया और अर्जुन को धीरे से जमीन पर रखा। उसी वक्त उसे एहसास हुआ, शक्ति किसी नेत्र या वस्तु में नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा करने में है। वो तुरंत फिर टावर की चोटी पर लौटा और बलवंत के साथ निर्णायक युद्ध शुरू हुआ। लड़ते लड़ते युवराज ने बलवंत की पंखों वाली शक्ति छीन ली। अब उसके पास उड़ने की ताकत नहीं रही। वो सीधा टावर से नीचे गिरा। युवराज उसके पास उतरा, सेप्टर छीना और बलवंत को यमलोक भेज दिया। इसके बाद वह आकाशलोक पहुंचा, सूर्यदेव को जगाया और पूरे संसार से अराजकता का अंत कर दिया। पाताल में फिर से शांति लौट आई और धरती पर भी।